गुड मॉर्निंग इंडिया। सर, मन के शांति के लिए क्या करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मन का शांति के लिए क्या करनी चाहिए सर? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मन भटकता क्यों है। जब मन केंद्रित नहीं रहता है तो मन भटकता है। और मन केंद्रित क्यों नहीं रहता है? जो मेरा काम है उस काम को छोड़कर दूसरा काम का जब चयन करते हैं तब मन भटकती रहता है। आप ऐसे समझो कि आपका ख्वाब था कि सुंदर लड़की से शादी करना और शादी नहीं हो सका। तब आपका मन उस शादी से भटकते रहेगा। आपकी जिंदगी में भटकाव शुरू होगा। उसी तरह मेरा मन था क्रिकेटर बनने का या पेंटर बनने का, और घर वालों के दबाव में मैं कोटा चला गया, वहां इंजीनियरिंग की तैयारी किया और हो भी गया। फिर भी मेडिकल कॉलेज में मन भटकता रहेगा, क्योंकि वो आपका काम था नहीं। आपने दबाव में काम को चूज किया। जब कोई भी व्यक्ति दबाव में काम को चूज करता है जो उसका काम नहीं है, वो काम चूज करता है, तब उस काम में ध्यान केंद्रित नहीं होता है। और जब ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो मन भटकते रहेगा। एक चित्रकार का कभी मन नहीं भटकता है। जब वो कैनवास पे रहता है तो उसे दुख दर्द भी याद नहीं रहता है, क्योंकि पूरा ध्यान कैनवास पे केंद्रित हो जाता है। क्योंकि चित्रकार का वो अपना काम, जैसे ही ब्रश उठाए और पेंटिंग में लगे, पूरी दुनिया एक तरफ और चित्रकार एक तरफ, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। उसे सिर्फ पेंटिंग से मतलब रहता है। उसे पेंटिंग में प्रभु दिखता है और वह उस समय आराधना करता है, पूजा करता है और अपने पेंटिंग में तन मन धन से लगे रहता है। विशेंट की पेंटिंग नहीं बिक रही थी। विशेंट का चारों तरफ से आलोचना हो रहा था, फिर भी विशेंट का वो अपना काम था। विषम की स्थिति में भी विशेंट पेंटिंग किया। एक तरफ विशेंट का पेंटिंग नहीं बिक रहा है, दूसरी तरफ क्लास समीक्षक और कला मित्र आलोचना कर रहे हैं, तीसरी तरफ विशेंट को पागलपन के दौरे ही कर रहे हैं। फिर भी विशेंट ने 24 घंटा पेंटिंग किया, क्योंकि विशेंट का अपना काम था। वो दिन रात लगा रहा और 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गोली मार दी अपने आप को। पर उतनी सी छोटी सी अवस्था में उन्होंने 700 पेंटिंग किया और विशेंट के मरने के 4 साल बाद एक पेंटिंग बिका, सनफ्लावर, और जिससे कि विशेंट वान गो रातों रात आर्ट की दुनिया में बहुत बड़ा स्टार बन गया। वो पिकासो के समकक्ष खड़ा हो गया और आज उनकी एक भी पेंटिंग आप खरीद नहीं सकते। सारी पेंटिंग
संरक्षित किया। और हॉलैंड की सरकार ने विसेंट के नाम से एयरपोर्ट भी बनवाया और आज अरबों और खरबों में उनकी पेंटिंग नहीं खरीद सकते हो। तो जब हम अपना काम चूज करेंगे तब मन नहीं भटकेगा। आज भी सचिन जब बल्ला लेके प्रैक्टिस करता होगा तो मन नहीं भटकता होगा। आज भी अमिताभ जब सेट पे जाता होगा तो मन नहीं भटकता होगा। और आज भी हम जब कैनवास के सामने जाते हैं तो मन नहीं भटकता है। पूरी दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ हो जाते हैं। तो ये होती है भटकाव का कारण। तो सबसे पहले भटकाव रोकने का एक ही तरीका है, प्रभु ने जिस काम के लिए आपको चूज किया है वही काम कीजिए। और जब वो काम कीजिएगा तब परमात्मा आपके साथ होगा। और जब परमात्मा आपके साथ होगा तो भटकाव का कोई कारण ही नहीं है। जिसमें परमात्मा आपके साथ है उसमें भटकाव का कोई कारण नहीं। उसमें तो तन मन धन अर्पण समर्पण कर दीजिएगा। तो भटकाव रोकने का यही तरीका है, पहले आप अपने आप को जाने कि आप हैं कौन। और जब आप अपने आप को जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, और जब आप अपने आप को खोज लेंगे कि मैं कौन हूं, तो आप परमात्मा को खोज लेंगे। और जब परमात्मा का ही खोज लेंगे तो भटकाव की कोसों दूर दूर तक संभावना नहीं है। मन भटकता तभी है जब हम अपना काम नहीं कर रहे होते हैं, जब हम दूसरे का कार्य कर रहे होते हैं। जो मेरा कार्य नहीं है, अगर उस कार्य को मुझ पर थोपा जाता है तो मन भटकते रहता है। जय हिंद।